आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कमोडिटी की गोल्ड कमोडिटी के बारे में बात बताने वाला हूँ कि गोल्ड की जो होती है हमारे MCX में कमोडिटी, उसमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो जब भी हम कमोडिटी ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, या हमारे मन में है कि हम कमोडिटी की ट्रेडिंग शुरू करें, तो इसके लिए गोल्ड सबसे बढ़िया चीज़ है स्टार्ट करने के लिए। और गोल्ड वैसे भी अच्छा रहता है करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, गोल्ड के पास कई सारी एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू अदर कमोडिटीज। अभी क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे क्या एडवांटेजेस है। दूसरा ये सीखेंगे कि इसमें कितना पैसा लगता है पर लॉट का, मिनिमम कितना लगता है, मैक्सिमम कितना लगता है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, और इसके अलावा इसमें वॉलेटिलिटी कितनी रहती है, कितना पैसा लगता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप बिना स्किप करे ढंग से देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि MCX में गोल्ड में कैसे काम होता है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो इसमें सबसे अच्छा क्यों माना जाता है कमोडिटी ट्रेडिंग में गोल्ड में काम करना ही। देखिए, सबसे बड़ी जो इसकी एडवांटेज है, प्राइस के एडवांटेज। अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग में पार्ट लेना है और आपका बजट कम है, तो गोल्ड एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि गोल्ड है आप सिर्फ 550 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हैं, मतलब आपको सिल्वर में भी पैसे की जरूरत है, क्रूड में भी है, और सब में, नेचुरल गैस में भी है, लेकिन एक गोल्ड ही है जो आप बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं, मात्र 550 रुपए से, वो भी फ्यूचर्स के लॉट की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो प्राइस है। दूसरा ये कि गोल्ड जो है बहुत ही कॉमनली ट्रेड होता है MCX के प्लेटफॉर्म पे, मतलब क्रूड और सिल्वर भी होता है लेकिन गोल्ड भी बहुत होता है। तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी भी बहुत मिल जाएगी, वॉल्यूम्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे और कमोडिटीज के मुकाबले, ठीक है। और इसके अलावा गोल्ड जो है एक, मतलब इंसान को उसका आइडिया रहता है थोड़ा। गोल्ड आप बचपन से रेट देखते आ रहे हैं कि कब घटता है कब बढ़ता है, इसका हिस्टोरिकल डेटा आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके शुरू से इसमें ट्रेडिंग होते हुए आई है, समझ रहे। तो इसके लिए काफी डेटा आपको मिलेगा, इसके लिए आपको चर्चा काफी मिलेगी। मतलब कुछ कमोडिटीज ऐसी होंगी, जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये कॉमन होते हैं। तो गोल्ड एक तो कॉमन है, वॉल्यूम अच्छे हैं, प्राइस के एडवांटेज है, बजट में लोगों के है, तो गोल्ड इस हिसाब से आपको काफी अच्छे मूव्स दे सकता है, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, वो भी कम रुपयों में। तो अब गोल्ड में सबसे बड़ी बात आती है हम ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। देखिए, आप गोल्ड में अगर ट्रेड करनी है तो बाकी के कमोडिटीज की तरह आप F&Os यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं। अब आमतौर पे लोग ऑप्शंस में इतना नहीं करते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में कमोडिटी के ऑप्शंस इतने ज़्यादा लोग नहीं करते हैं और उसमें इतनी लिक्विडिटी एक बार को नहीं रहती है, लेकिन फ्यूचर्स बहुत कॉमन है इसके। तो हम फ्यूचर्स की अगर बात करें तो आपको टाइप्स ऑफ लॉट्स मिल जाएंगे इसके। सबसे पहले मैं इंडिया में अगर बात करूं, इस वक्त जो हाईएस्ट जो लॉट होता है गोल्ड का, उसको बोलते हैं मेगा लॉट। तो मेगा लॉट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे गोल्ड MCX। तो अभी आपको दिख रहा है गोल्ड जून फ्यूचर्स। अगर हमें इसका एक लॉट बाय करना है तो बहुत महंगा होता है, मतलब रिटेल निवेशक के लिए एक थोड़ा बजट से बाहर रहता है, कि उसका एक ही लॉट इस वक्त आप देख सकते हैं 5,63,800, मतलब करीब करीब 5,64,000 का है। तो ये तो बहुत ही महंगा हो गया एक तरीके से, ये हर एक के बजट में नहीं है। हालांकि हमारे पास सस्ते ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको बता दूं इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें पैसा इतना लगता है। और अगर आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात बताऊं तो इस पे आपको 1 रुपीज पे 100 रुपया मिलता है, मतलब 1 रुपया बढ़ा तो 100 रुपये बढ़ेंगे, 1 रुपया घटा तो 100 रुपया घटेगा। अगर आपने 100 रुपये निकाल लिए इसमें से 100 रुपये, तो इसके आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, और 100 रुपये आपके चले गए तो इसके आपके 10,000 रुपये जाएंगे, मतलब 100 × 100 10,000, ऐसे में कर रहा था, ठीक है। तो 1 रुपये के 100 रुपये, तो आप कैलकुलेशंस की समझ गए होंगे। लेकिन काफ़ी लॉट साइज बड़ा है थोड़ा, इसलिए मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको एक बार में एग्जिट वगैरह करना पड़ेगा, आप थोड़ा मैनेज नहीं कर पाएंगे रिस्क एक बार को, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी के बजट में नहीं है तो उनके पास इससे एक छोटा ऑप्शन है, वो छोटा जो ऑप्शन है वो है गोल्ड मिनी। अब गोल्ड मिनी का मैं आपको ये जून का फ्यूचर का लॉट दिखाता हूँ। अभी के प्राइस के हिसाब से 56,344 है, मतलब उससे करीब करीब 10 गुना कम रेट, ठीक है। तो गोल्ड मिनी का लॉट होता है, इसमें क्या होता है आपका 1 रुपीज = 10 रुपीज का प्रॉफिट और लॉस होता है, मतलब आपका 1 रुपया बढ़ा तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, और वैसे आपका 100 रुपये बढ़ा तो आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। अगर नीचे की तरफ गिरता है तो उस लॉस भी उस हिसाब से होगा। तो 1 रुपीज = 10 रुपीज। ये गोल्ड मिनी काफ़ी कॉमन है
और ये एक बार को लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं 56,000। अभी तो खैर रेट के हिसाब से ज़्यादा हो गया है, किसी टाइम में और भी सस्ता हुआ करता था। वो तो रेट का फ्लक्चुएशन आपको पता है, जिस हिसाब से रेट होता है इनका उस हिसाब से इसका मार्जिन भी आपको देना पड़ता है, जैसे कम ज़्यादा होता रहता है। अभी के हिसाब से मैंने रेट बताया है। अगर आपको ये भी महंगा लग रहा है तो आपके पास इससे सस्ता ऑप्शन जो है आता है, वो होता है गोल्ड गिनी। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गोल्ड गिनी, आपको दिख जाएगा मई से लेकर अगस्त तक किसके भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको मई का दिखाता हूँ। तो आपको एक लॉट मात्र 4,519 रुपये, मतलब राउंड फिगर में बोले हम तो 4,500 रुपये, 4,500 का एक लॉट मिल रहा है। अच्छा, अब ये इसमें ऐसा क्या है, ये क्या अलग है इसमें ऐसा जो 4,500 का मिल रहा है? देखिए गोल्ड गिनी की एक तो कैलकुलेशन अलग तरीके से हो रही है यहाँ पे, और दूसरा ये है ये पर 8 ग्राम के हिसाब से है। ये 8 ग्राम के हिसाब से इसका प्राइस होता है, मतलब 8 ग्राम गोल्ड जो MCX का प्राइस दिखाना है ये 8 ग्राम के हिसाब से है। अगर मैं इसके एक प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो क्या होता है, इसका 1 रुपए पे 1 रुपया ही होता है, ठीक है ना। इस पे 1 रुपए पे 1 रुपया ही होता है, मतलब आपका 100 रुपये बढ़ा तभी आपको 100 रुपये मिलेंगे, 1 रुपया बढ़ा तो 1 रुपया बढ़ेगा, 1 रुपया घटा तो 1 रुपया घटेगा। ये इस तरीके से गोल्ड गिनी, ये इसको थोड़ा सस्ता बनाया गया है ताकि हर एक की पहुंच में आ जाए, क्योंकि एक लॉट 4,500 ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मैंने क्या बताया कि गोल्ड सबसे सस्ता है अगर आपको MCX में काम करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इससे सस्ता आता है गोल्ड पेटल। अब इससे सस्ता कुछ भी नहीं आता। अब आप देख सकते हैं गोल्ड पेटल का 550 रुपये करीब पे राउंड फिगर में हम देखें तो 565 है, वैसे वो तो कम ज़्यादा होता रहता है प्राइस के हिसाब से। तो गोल्ड पेटल में सिर्फ और सिर्फ इतने रुपए रखते हैं एक लॉट के, आप देख सकते हैं। इसमें अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो इस पर 1 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है और 1 रुपये लॉस पे 1 रुपये का लॉस होता है, मतलब 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ठीक है। तो आपको एक क्विक रिवीजन में बता दूं, क्विक में गोल्ड के मेगा लॉट में 100 रुपये मिलते हैं पर रुपये 1 रुपीज़ पे, मिनी में मिलते हैं गोल्ड मिनी में 10 रुपया, गिनी में 1 रुपया, गोल्ड पेटल में 1 रुपया। तो हम तो ये समझ गए कि गोल्ड में ये फ़ायदा है रिटेल निवेशक के लिए, अफोर्डेबिलिटी है, हम ये बात अच्छी तरीके से समझ गए। अब हमें दूसरी बात ये समझनी है कि हम गोल्ड में ट्रेड क्यों करें। मतलब कि बहुत से लोग ये ऐसे होते हैं कि नहीं भाई हम शेयर्स में कंफर्टेबल हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम निफ्टी में करें, बहुत से लोग कहते हैं हम बैंक निफ्टी में करें। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अमाउंट आपको स्पेसिफिक देना ही पड़ता है जो लाख रुपए से ऊपर ही होता है आमतौर पे, ठीक है। तो गोल्ड के पास ये एडवांटेज है। दूसरा ये, इसके पास वॉल्यूम्स हैं। बहुत सी कमोडिटी ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे या बहुत कम दिखेंगे, तो वहाँ थोड़ा वाइल्ड मूव्स की टेंशन रहती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक काम करता हूँ, गोल्ड का जो नॉर्मल मेगा लॉट होता है मैं उसका चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। वैसे सबके चार्ट सेम ही रहेंगे, बस प्राइस का फर्क होगा। ये है 15 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ। ये 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक ऑन रहता है मार्केट। अब देख सकते हैं इसकी वॉलेटिलिटी, आपको बाय करें तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, शॉर्ट सेल करें तो हो सकता है, मतलब इसमें भी वॉलेटिलिटी रहती है। हालांकि ट्रेंड भी पकड़ती हैं कमोडिटीज़, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको देखिए टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। हालांकि मैं आगे आने वाली वीडियोस पे इन पे स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा कमोडिटीज़ पे, और खुद वो स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फ्री में, ठीक है। तो हम ये एक बार को कह सकते हैं कि गोल्ड में काम करना बढ़िया है, यहाँ मूव्स आपको ठीक मिल रहे हैं। आप देखिए, मानता हूँ कि ये वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन और कमोडिटीज़ के मुकाबले मैं कहूँगा फिर भी ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसी बहुत सी कमोडिटीज़ हैं जिसमें आपको इतने मूव्स भी नहीं मिलेंगे और इतनी वॉलेटिलिटी भी नहीं मिलेंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि है तो कमोडिटी मार्केट, और कमोडिटी मार्केट इंडिया में कॉमन नहीं है। शेयर मार्केट है, करेंसी मार्केट भी है, आपको करेंसी मार्केट में भी अच्छा खासा खेल होता हुआ दिख जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम्स वगैरह भी। और कमोडिटी मार्केट इज़ नॉट कॉमन, ये एक बात है जो आपको माननी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है अगर आप करना चाहें तो। कमोडिटी मार्केट के कॉमन न होने का मेन वजह ये है कि यहाँ इसको एक्सपोजर नहीं है इतना बाहर की दुनिया से। मतलब कि आप देखिए न्यूज़ में बिजनेस न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उस पर शेयर मार्केट की बात करी जाती है, कमोडिटी मार्केट की बड़ी ही कम की जाती है, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से एक चीज़ है। और जो करेंसी ट्रेडिंग जो हमारे NSE में होती है, जिसके आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा,
वो है, उसको भी वो कॉमन इसलिए है क्योंकि आप देखिए क्रिप्टो करेंसीज फॉरेक्स ये जब से आए हैं ना, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हवा चली है, तो इस चक्कर में करेंसी भी मतलब काफ़ी समय से चीज़ें तो लोगों का इंटरेस्ट है, करेंसी फॉरेक्स क्रिप्टो, लेकिन कॉमोडिटीज़ में अभी इतना नहीं आया है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कॉमोडिटीज़ में आने वाले समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज, आप देखिए गोल्ड का मेगा लॉट कितना महंगा होता है, फिर भी आपको इतने वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहना ये है, आप सीखने के लिए स्टार्टिंग के लिए गोल्ड पेटल या गोल्ड गिनी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा इसका मैकेनिज्म समझा दिया, स्ट्रेटजी मैं आपको आने वाली वीडियो से बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी मुझे बेसिक्स समझाने थे। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।